आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ। यही बैठिए आप। मास्टर, बहरा हो गया क्या? हाँ, दरवाजा बंद कर या खुला रख, नहीं छोड़ूंगा। मास्टर, लाला वजन लाल नाम है मेरा। जो भी बोलूं तोल तोल के बोलूं, जो भी करूं खोल खोल के करूं। धीरे बोलो लाला, घर में कुछ मेहमान आए हैं। मेहमान आए हैं तो मुझे क्या? मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। देखो लाला, मैंने तुमसे 4 साल के लिए पैसे लिए थे। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और तुमने अभी से पैसे का तकाजा शुरू कर दिया। हद हो गई शराफत की। खुद का पैसा मांगना तकाजा हो गया। अब मुझे मेरे पैसों की जरूरत पड़ी तो क्या मैं दूसरों के सामने हाथ फैलाऊं या 3 साल और इंतजार करूं? क्योंकि तुमने 4 साल का वक्त मांगा था। मुझे मेरा पैसा चाहिए तोल तोल के। लाला, जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, मैं जानता हूं, लेकिन अगर थोड़ी सी मोहलत मिल जाए। सुनिए, उसे ये कंगन देकर टाल दीजिए, कुछ दिन तो चुप रहेगा। कैसी बातें कर रही हो? ये कंगन तो तुम्हें शारदा की शादी के लिए संभाल कर रखने को कहा था। जाओ, जाकर रख के आओ। मैं कहता हूँ जाओ, इन्हें अंदर रख कर आओ। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ ना, जाओ। क्या बात है मास्टर जी? कौन है आदमी? ये हमारे गांव के साहूकार हैं। लाला वजन लाल नाम है मेरा। जो भी बोलूं तोल तोल के बोलूं, जो भी करूं खोल खोल के करूं। मास्टर, आज मैं फैसला करके आया हूं कि अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं घर पर कब्जा कर लूंगा। हाँ। ओ, ये कब्जे की बात मत करना। पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे, चल। जी मास्टर जी, हम पैसे ले आए हैं। मोहन ने भेजे। मोहन ने? जी हाँ। घर के कागजात ले आना सुबह और अपने पैसे ले जाना। पूरे पैसे लूंगा, ब्याज के साथ। 5 रुपए भी नहीं छोड़ूंगा। अरे बोला ना पूरे ले जाना, लेकिन अब तो जा। कल सुबह आऊंगा, कागज पत्र लेकर आऊंगा। 1 रुपया भी नहीं छोड़ूंगा मैं। आऊंगा, मैं आऊंगा। मास्टर जी, ये पैसे मोहन ने भेजे हैं। इन्हें लेकर आप अपना घर छुड़वा लीजिए। पूरे 17,000 है मास्टर जी, वो भी 500-500 के नोट। हमने एक पैसा नहीं लिया। हाँ, आप गिन के देख लीजिए। 17,000 रुपए, लेकिन मैंने तो 4 लाख रुपए लिए थे। 4 लाख? मोहन की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए थे। इस गांव में कोई डॉक्टर या अस्पताल नहीं है ना, तो मैंने सोचा अगर मोहन डॉक्टर बन जाएगा तो इस गांव का भला हो जाएगा। लेकिन लाला ने वक्त से पहले ही पैसे मांगने शुरू कर दिए। क्यों? लेकिन सवाल पैसों का नहीं है। मैं जानता हूं लाला को मेरा घर और मेरी जमीन चाहिए। लाला को? लाला को भी नहीं, दरअसल इसके पीछे भानु प्रताप का हाथ है। ये भानु प्रताप कौन है? ये गांव भानु प्रताप के बड़े भाई सूरज प्रताप सिंह की जागीर थी। सूरज प्रताप सिंह जितने भले इंसान थे, भानु प्रताप सिंह उतना ही अय्याश, बदमाश और आवारा आदमी था। और एक दिन तो भानु प्रताप के कमीनेपन की इंतहा हो गई। कैसी हो सुलक्षणा? ये क्या बदतमीजी है? चले जाओ यहाँ से। डर मत, तुझ जैसी खूबसूरत औरत की जगह इस गांव में नहीं, मेरी हवेली में है। अपनी हवेली में ठकुराइन की जगह अभी तक खाली रखी है मैंने। चल। बहुत कपड़े धो लिए तूने। अब ये ठाकुर रोज तेरे हुस्न की पूजा करेगा। भाई साहब, ये भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब, मुझे माफ कर दो। मुझे भाई साहब, मुझे माफ कर दो भाई साहब। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। भाई साहब बख्श दीजिए मुझे भाई साहब। आज ठाकुर सूरज प्रताप सिंह तुम्हें नहीं बख्शेगा। तुम्हारी बेशर्मी और बदचलनी आज खुद मुंह फाड़े हमसे तकाजा कर रही है कि ठाकुर खानदान से तुम्हारा जुड़ा हुआ ये नाम हमेशा हमेशा के लिए काट दिया जाए।
कि हम तुम्हें अपने बाप दादा की जागीर से बेदखल करते हैं। नहीं भाई साहब, भाई साहब नहीं, भाई साहब नहीं, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब ऐसा मत कीजिए, भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। इतना ही नहीं, सूरज प्रताप ने भानु प्रताप को गांव वालों के हवाले कर दिया और गांव वालों ने उसकी बहुत बेइज्जती करके बदलापुर से निकाल दिया। सालों साल बीत गए, भानु प्रताप को सब भूल गए। सुना था आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, पर उस दिन इस गांव में आसमान से एक शैतान उतरा था। भानु प्रताप ने भोले भाले गांव वालों को बहकाने की बहुत कोशिश की। हम इस गांव की जगह एक आलीशान ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का शहर बना के देंगे आप लोगों को। ऐसा कुछ नहीं करेगा तू। क्या लेक्चर दे रहा है? यही कि हमारे घरों को तोड़कर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में तू कबूतर खाने देगा हमें, जिसे तुम शहर वाले फ्लैट्स कहते हो, जहां इंसान ठीक तरह से सांस भी नहीं ले सकता। खुले आसमान की जगह एक बंद कमरे की घुटन देगा तू हमें। तू हमसे हमारी जमीन का सौदा करने आया है, लेकिन एक बात याद रख भानु प्रताप, किसान के लिए उसकी जमीन उसकी मां होती है और कोई अपनी मां को नहीं बेचता, कोई नहीं बेचता अपनी मां को। दुनिया चांद तारों तक पहुंच गई मास्टर, तेरे पांव अभी तक मिट्टी से बाहर नहीं निकले। आज भी वही तेवर हैं जो बरसों पहले थे। अपनी मां को कोई नहीं बेचता, मगर गिरवी जरूर रखता है। जैसे आपने अपना मकान और अपनी जमीन लाला के पास गिरवी रखी है। लाला, इस गांव के हर बच्चे को मास्टर ने पढ़ाया है। आज वो बच्चा अपने घर का मालिक बन चुका है, वो वही करेगा जो मास्टर करेगा। हमें मास्टर का घर और उसकी जमीन चाहिए। एक बार हमें मास्टर की जमीन और उसका घर मिल गया तो गांव के सारे घर उसके पीछे पीछे भागते आएंगे और फिर कबूतर खाने भी इनके नसीब में नहीं होंगे। उस वक्त तो गांव वालों ने मेरी बात मान ली और एक गांव टूटने से बच गया, लेकिन अब अगर मेरा घर टूटा तो मेरे पीछे पीछे सारा गांव टूट जाएगा। खैर, तुम लोग बहुत दूर से आए हो, थक गए होंगे, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। कल का कल देखा जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। कल का इंतजार नहीं करना देव, इसी वक्त निकल लेते हैं पतली गली से। रात को कोई ट्रेन या बस नहीं जाती तो पैदल निकल जाते हैं यार। कल सुबह लाला आएगा पैसे मांगने तो क्या जवाब देंगे? ना मैं इंसान हूँ ना मैं भगवान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो शैतान हूँ ना। अरे अरे काय को घूम रही है? खोल खोल के, अरे रुक, अरे वाकई तो मेरा भाई है। नोट देख के तेरे दिल की धड़कन भी रुक जाती है। हाँ हाँ हाँ। माया तेरे 3 नाम, पटसी पटसा परसराम। असली है। एक और मजा आ गया। एक और। भगवान करे ये रास्ता कभी खत्म ही ना हो। खोल खोल के। वजन लाल, आज तेरी तिजोरी का वजन और बढ़ने वाला है। तोल तोल के। तेरी चोर चोर। अच्छा गधा। मुझको गधा बोला? गधे को गधा बोला।
अच्छा हाँ, एक ही बात है, वैसे भी दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं। लाला कागज पत्र निकाल। कौन से कागज पत्र? मास्टर जी के घर और जमीन के। ऐसे कैसे निकालूं तोल तोल के? मेरे पैसों का क्या होगा खोल खोल के? जितनी तेरी औकात थी तूने जमीन से उठा लिए। और बाकी के ये है। ये ले पैसे। धोती उठा उठा ली। गधे पे बैठ। और वन टास की गोली ले। चल। तू भी मारता है? नमस्ते। 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 देना। ये आपके घर और जमीन के कागजात। तुम्हारे पास कैसे है? लाला ने दिए। लाला ने जी? बिना पैसों के ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। मास्टर जी लाला बुरा आदमी नहीं है, अरे बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा दयालु है। बड़ा ही हमदर्द आदमी है। जब हमने बताया कि आपकी इतनी परेशानी आप है, कितने अच्छे इंसान हैं। सीधे मैं तो उनके पांव पड़ गया और फिर ये तो बहुत गिड़गिड़ाया उनके सामने। नहीं देव, पाँव मैंने पकड़े थे, तू गिड़गिड़ाया था। जी पांव इन्होंने पकड़े थे, गिड़गिड़ाया मैं था। मैं तो रो भी पड़ा। तुम रो पड़े मेरे लिए? अरे मास्टर जी, मेरे आंसू ही तो देखकर लाला ने अपने जेब से कागजात निकालकर देव को दिए और फिर वो भी रो पड़ा। क्या हुआ? कुछ नहीं मच्छर। और तो और उसने कहा कि मास्टर जी को जब भी पैसों की जरूरत पड़े मैं देने को तैयार हूँ, बिना सूद के। अब क्या हुआ? मच्छर, बड़ा मच्छर। मास्टर जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ मास्टर जी। अगर यकीन नहीं है तो किसी से भी पूछ लीजिए, सबके सामने कहा लाला ने। अच्छा, मैं सुलक्षणा को जाकर बताता हूँ, बेचारी वो बहुत खुश होगी। सुलक्षणा बहू, असंभव संभव हो गया। लाला ने हमारे कर्ज के कागज वापस कर दिए। ये देखो, देव और अजय हमारे लिए फरिश्ते हैं। उनके आते हमारी सारी मुसीबतें टल गई, हमारा घर बच गया। सुलक्षणा सच बाबूजी? हाँ। पर ये अचानक लाला इतना अच्छा इंसान कैसे बन गया, क्या पता?